श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना धर्म और संप्रदाय अलग अलग चीजें हैं। धर्म व्यक्तिगत कर्तव्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों के आदर्शनिष्ठ निर्वाह को कहते हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं: सत्य, विवेक, संयम, कर्तव्य, अनुशासन, व्रत धारण, स्नेह, सौजन्य, पराक्रम, सहकार और परमार्थ। जिसने भी अपने जीवन में ये गुण धारण किए हैं वही मनुष्य धार्मिक है। धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले या थोड़ा उलट फेर करके उसे मानने वाले वर्गों को संप्रदाय कहते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। धर्म के इन 10 लक्षणों को योग शास्त्र में 5 यम और 5 नियम कहा गया है, जो आत्म कल्याणकारी माने गए हैं। इन्हें अपनाने से 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का संयम सधता है। योगी जन इन्हीं को अपनाकर 5 कोशों का अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनका अनावरण करते हैं। 5 रिद्धियां और 5 सिद्धियां इन्हीं गुणों के साथ जुड़ी हुई हैं। इनको जीवन में उतारना मनीषियों द्वारा परम पुरुषार्थ माना गया है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि कर्तव्य धर्म निभाते हुए बहते पानी की तरह जिया जाए। जहाँ तक हो सके दूसरों के लिए सार्थक एवं स्वयं को आत्मिक प्रगति की दृष्टि से ऊंचा उठाने वाला गरिमामय जीवन जीना ही श्रेयस्कर है। महापुरुषों का जीवन क्रम इसकी साक्षी देता है कि उन्होंने धर्म के इन 10 लक्षणों का परिपालन करके एक समग्र सार्थक जीवन जिया। वे न केवल स्वयं धन्य हुए बल्कि अनेकों के लिए प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ भी बने। ईश्वरचंद विद्यासागर कॉलेज में ऊंचे पद पर थे। उससे भी ऊंचे पद पर उनकी नियुक्ति होने जा रही थी, क्योंकि उनके अफसर उनकी योग्यता और मेहनत दोनों से ही संतुष्ट थे। ये बात विद्यासागर जी के कान तक पहुंची तो उन्होंने अफसरों को बड़ी नम्रता पूर्वक समझाया कि मुझसे भी अधिक विद्वान प्रफुल्ल चंद राय जी इस समय खाली हैं, क्यों ना उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाए। मेरे लिए तो वर्तमान वेतन और पद पर्याप्त है। नियुक्ति उनके बताए हुए सज्जन की हुई। वो सज्जन इस सहायता के लिए जीवन भर कृतज्ञ रहे और अफसर भी ईश्वरचंद विद्यासागर जी के इस त्याग से चकित थे। सामान्य लगने वाले इस त्याग का प्रदर्शन संसार में कितने लोग कर पाते हैं। इसीलिए धर्म धारणा के यथार्थ स्वरूप को कठिन बताया गया है। सिर्फ उपासना करना ही धर्म नहीं होता और न ही सिर्फ वो करने से कोई धार्मिक बन जाता है। मनुष्य धार्मिक बनता है जब वो इन गुणों को अपने जीवन में धारण करता है, अपने व्यवहार में धारण करता है। महापुरुष सिद्धि सामर्थ्य प्रदान करने से पहले पात्रता की परख करते हैं। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी का श्रेय देना चाहते थे। इसके निमित्त उन्हें कभी न खाली जाने वाली भवानी तलवार भी दुर्गा जी से दिलवाना चाहते थे, पर अनुदान देने से पूर्व उनकी पात्रता परखना चाहते थे। एक दिन समर्थ गुरु रामदास जी ने अचानक कहा कि उनके पेट में भयंकर दर्द हो रहा है और प्राण बचाने का एक ही उपाय है कि सिंघनी का दूध मिले। गुरु भक्त और साहस के धनी शिवाजी सिंघनी का दूध लाने के लिए तत्काल चल पड़े। मांद में सिंघनी बैठी बच्चों को दूध पिला रही थी। शिवाजी ने उससे प्रार्थना की, माँ, आप मेरे उद्देश्य और संकल्प की उत्कृष्टता पर विश्वास करके थोड़ा दूध दे दें। सिंघनी ने पैर चौड़े कर दिए और दूध निकालने दिया। पात्रता की परख हो गई। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी की सफलता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये उस समय की घटना है जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले ही थे। तब उनका नाम नरेंद्र दत्त था। श्री रामकृष्ण परमहंस महान संत थे। उन्हें धन दौलत से
एकदम घृणा थी। वे रुपए पैसे सोना चांदी को छूते तक नहीं थे। नरेंद्र दत्त को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी मनुष्य हो सकता है जो रुपए पैसे को छुए भी नहीं। उन्होंने गुरु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रामकृष्ण परमहंस बाहर गए हुए थे, तब उन्होंने चुपचाप अपने गुरु के बिस्तर के नीचे एक रुपए रख दिया और फिर आकर अन्य लोगों के बीच बैठ गए। श्री रामकृष्ण परमहंस आए और बिस्तर पर बैठ गए और अचानक हड़बड़ाकर उठ गए। सभी लोग इधर उधर देखने लगे कि वे इस प्रकार क्यों खड़े हो गए हैं। किसी की कुछ समझ में नहीं आया। तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने बिस्तर हटाया, नीचे एक रुपए पड़ा था। सभी दंग रह गए। उधर नरेंद्र दत्त सिर झुकाए गंभीर मुद्रा में बैठे थे। रामकृष्ण परमहंस उनकी शरारत समझ गए और मुस्कुरा कर बोले, नरेंद्र, गुरु की परीक्षा ले रहे थे? ठीक ही है। गुरु धारण करने से पहले गुरु की परीक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसी ही एक घटना स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की है, जब एक पिता ने अपने पुत्र को कसौटी पर परखा। आम तौर से परिवार के लोग अपनों को खतरे में पड़ने से रोकते हैं। क्रांतिकारी दल के सदस्यों में एक ऐसे थे जिनके पिता ने उनकी आकांक्षा का समर्थन भी किया और सहयोग भी दिया। शंभुनाथ अपने पिता के इकलौते बेटे थे। उन्होंने क्रांतिकारी दल में जाने की जब अपने पिता से आज्ञा मांगी तो पिता ने इतना ही कहा कि सोच समझकर कदम बढ़ाना, खतरों को पहले से ही ध्यान में रखो, उनके लायक हिम्मत हो तो ही जाना, बीच में से लौटकर हंसी मत कराना। साथ ही उन्होंने कहा, बाहर से पैसा लूटने से पहले घर में जो कुछ है पहले उसे खत्म करो, ताकि कोई ये ना कहे कि अपना बचाए फिरते हैं और दूसरों पर हाथ मारते हैं। घर में जो पूंजी थी पिता ने खुशी खुशी दे दी। जब बिल्कुल खाली हाथ हो गए तब पार्टी के काम के लिए दूसरे तरीकों से धन प्राप्त किया। शंभुनाथ जी पर कई मुकदमे चले। हाई कोर्ट ने उन्हें आजीवन कैद की सजा दी। जेल में जिन बंदियों से उनका संपर्क रहा उन्हें भी वे क्रांतिकारी बनाने में लगे रहे। मौदगल्य जी बोले, हे देव, अपने धर्म के मूलभूत लक्षण जो प्राणी मात्र का जीवन है समझकर हम कृतकृत्य हो गए, किंतु प्रत्यक्ष जीवन में धर्म के मन माने अर्थ प्रयोग किए गए हैं जो इन मूल आधारों से बहुत दूर हैं। ऐसी स्थिति में महानता के उपार्जन में धर्म धारणा का उपयोग कैसे संभव है? आश्वलायन जी बोले, लोगों ने धर्म की आड़ में अनाचार किए हैं, धर्म के चित्र विचित्र अर्थ लगाए हैं। साधु संतों को देखकर श्रद्धा तो उत्पन्न होती है, पर जब उनकी असलियत पता चलती है तो सब जगह ढोल की पोल दिखाई देती है। बात बहुत पुरानी है। उन दिनों अकाल पड़ा था। उस गांव का एक मास्टर स्कूल बंद हो जाने से बेकार हो गया और भूखों मरने लगा। उन्हीं दिनों सर्कस वाले उस रास्ते से होकर निकले। मास्टर जी ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे भी कोई नौकरी दे दें। आपके पास इतने आदमी हैं, जो काम बताएंगे सो कर लूँगा। सर्कस वाले ने मास्टर जी को रख लिया। जब काम पूछा तो मालिक ने कान में कहा, तुम्हें शेर का चमड़ा पहनकर शेर बनना है और उसी का पार्ट करना है। अभ्यास कराया गया और वह बताया हुआ पार्ट ठीक से करने लगे। एक दिन उस गांव के समीप ही सर्कस का खेल हुआ, जहां के मास्टर जी थे। मास्टर जी के विद्यार्थी और पड़ोसी भी बड़ी संख्या में सर्कस देखने पहुंचे। मास्टर जी बने नकली शेर ने जब उन्हें देखा तो हड़बड़ा गए। उन्होंने सोचा, अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं नकली शेर बना हुआ हूँ तो क्या कहेंगे। उनके तो पसीने छूटने लगे। शेर का जो पार्ट उन्हें रस्से पर चढ़कर करना था सो उनसे बना नहीं और वो हड़बड़ाकर नीचे गिर पड़े। जहाँ गिरे वहाँ इर्द गिर्द 4 और शेर पिंजड़े से निकाल कर लाए गए थे। शेरों को बीच में अपने को पाकर उन्हें मौत दिखाई देने लगी और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। अब तो दर्शकों का कौतूहल दूना हो गया। वे सर्कस की अलौकिकता पर तालियां बजाने लगे कि शेर तो मनुष्य की बोली बोलता है। नकली शेर को इस प्रकार चीखते चिल्लाते देखकर
पिंजड़े में से निकाले गए सारे शेर एक एक करके उनके पास आए और बारी बारी से सांत्वना देते हुए अपने अपने पिंजड़ों में जा बैठे। मास्टर जी ने चिल्लाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि वही अकेले नहीं बल्कि सर्कस के सारे शेर उन्हीं की तरह नकली थे। इन दिनों ऐसे ही नकली शेर दिखने वाले उच्च पदासीन लोग अपना प्रदर्शन तो बहुत करते हैं, पर भीतर से खोखले और बनावटी होते हैं। आज तो नकली खाल ओढ़कर घटिया से घटिया लोग साधु संत बने बैठे हैं, और जिस प्रकार वो भोले लोगों की श्रद्धा का फायदा उठाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, उसे देखकर अगर किसी के मन में धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। एक गांव में तालाब के किनारे 4 साधुओं ने अड्डा जमा रखा था। भूत प्रेत उतारने का धंधा करते थे और भोले भाले गांव वासियों को बेवकूफ बनाते थे। भूत का प्रकोप है या नहीं, इसकी पहचान उन्होंने ये रखी थी कि वो अपने पास रखी भभूत तालाब में डालते थे, और अगर आग की लौ उठने लगे तो समझना चाहिए कि करामात सच्ची है। उसी गांव के साइंस के अध्यापक कॉलेज की छुट्टी पर आए। उन्होंने इन नकली साधुओं की चालाकी ताड़ ली और उन ठगों को गांव से भगाने का निश्चय किया। गांव भर में घोषणा कर दी कि कल जगह जगह तालाब में से आग निकलेगी और इन बाबाओं की पोल खोलेगी। मास्टर साहब बाजार से सोडियम खरीद लाए, उसकी कई पुड़िया बना ली। वे जहाँ भी फेंकी गईं वहीं से आग निकलने लगी। बाबा लोग अपना फजीहत होने के डर से तुरंत बिस्तर गोल करके चले गए। ये बात केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है। धर्म के नाम पर संसार में कई जगह ऐसे भ्रम फैले हैं। सन 1957 की बात है। फ्रांसीसी अल्जीरिया नाम के देश पर अधिकार जमाने के लिए लड़ाई के अलावा और भी कई तरकीब इस्तेमाल कर रहे थे। अल्जीरिया देश में लोगों को भूत प्रेत पर बहुत विश्वास था। फ्रांसीसी ये सिद्ध करना चाहते थे कि उनके पास भूत प्रेतों की बड़ी शक्ति है। उन्होंने एक छोटी सी लोहे की पेटी ली और अल्जीरिया के कुछ लोगों से कहा कि तुम लोगों में से जो सबसे बड़ा बलवान है वो इस पेटी को उठाकर दिखाए। उस छोटी सी पेटी को एक ने उठाने की कोशिश की। जब न उठी तो सबने मिलकर उठाने की कोशिश की, पर वो फिर भी न उठी। तब फ्रांसीसियों ने कहा, देखा हमारे भूतों का बल। अल्जीरिया वासी डर गए और उन्होंने फ्रांसीसियों का आधिपत्य मान लिया। फ्रांसीसियों ने असल में ये किया था, एक चुंबक की चट्टान थी, उस पर उन्होंने संदूकची रख दी थी, इसीलिए उस संदूकची को कोई भी नहीं उठा पा रहा था। इस तरह की हरकतों से किसी का भी भला नहीं होता। दूसरों को धोखा देने वाले स्वयं भी धोखा खाते हैं। एक बार एक राहगीर घोड़े पर सवार होकर कहीं दूर जा रहा था। रास्ता घने बीहड़ों में से होकर जाता था। हिंस्र पशुओं के आक्रमण की आशंका थी, सो उसने बंदूक साथ में ले ली। कितने ही कोस चल लेने पर उसे शौच जाने की आवश्यकता पड़ी, सो घोड़े को लंबी रस्सी से बांधकर हरी घास चरने छोड़ दिया और वो एक जगह शौच के लिए बैठ गया। निवृत्त होकर जैसे ही उठा, सामने की झाड़ी में से एक चीता निकलते हुए दिखाई दिया। वो आक्रमण की मुद्रा में था। अब राहगीर घबराया। बंदूक घोड़े की पीठ पर बंधी थी और घोड़ा दूर था। ये राहगीर अपने आप को बहुत विद्वान समझता था। चीते को निकट आते देखकर चिल्लाया, मूर्ख, जानता नहीं मेरे पास बंदूक है, वो तुझे क्षण भर में धाराशायी बना देगी। विश्वास ना हो तो देख बंदूक का लाइसेंस। अब चीता तो पढ़ा लिखा था नहीं, न तो लाइसेंस के बारे में जानता था और ना ही बंदूक के बारे में, और ना ही इंसानी भाषा समझता था। बस उसने उस पर कोई ध्यान न दिया और घुड़सवार को देखते देखते चीर फाड़ डाला। ऐसे ही धर्म का लाइसेंस लिए कितने लोग फिरते हैं। उन्हें ऊपरी ज्ञान तो बहुत होता है, पर उनका वो ज्ञान सिर्फ ऊपर ही धरा रह जाता है। उनके जीवन में और उनके व्यवहार में धर्म नाम की चीज नहीं होती। ऐसी विद्वता भला किस काम की। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें
ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।